ड्रीमलैंड दी विंटर कॉर्निवल का आयोजन ग्रेटर नोएडा स्वर्ण नगरी स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में प्रति वर्ष की भांति इस बार भी 22 दिसंबर 2024 को बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विंटर कॉर्निवल की जानकारी देते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर रेणु सहगल ने क्या बताया, आइए सुनिए। 22 दिसंबर को जीडी गोयनका स्वर्ण नगरी में हमारा एनुअल विंटर कार्निवल होने वाला है, जिसको कि हम ड्रीमलैंड विंटर कार्निवल बोलते हैं। और इसमें हम सभी तरीके के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम। इस बार हमने दोनों चीज़ें ऐड करी हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है, इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए एक स्पोर्ट्स एरेना बनाया है जिसमें बहुत तरीके के गेम्स वगैरह भी रखे हैं, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और दूसरे भी हमारे जो विजिटर्स आएंगे उन सब के लिए। और बच्चों को ये ट्रेनिंग देने के लिए कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। बच्चे भी बहुत सारी स्टॉल्स लगा रहे हैं जिसमें बच्चे तरह तरह के गेम्स भी खिलवाएंगे और बहुत तरीके के व्यंजन बना के वो भी बच्चे प्रस्तुत करेंगे पेरेंट्स के सामने। तो ये धमाल होने वाला है। बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे झूले लगाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम और दूसरे करे हैं। हमारी सांता की कार्ट आने वाली है, कैमल राइड है, बहुत सारी राइड्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है जिस ताकि बच्चे इसको पूरी तरीके से क्रिसमस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें और साथ ही साथ सीख सकें कि हमें लोगों के साथ कैसे डील करना है और हमें मार्केटिंग कैसे करनी है और हमें अपने स्कूल को कैसे प्रोजेक्ट करना है और बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, ये सब चीज़ें सिखाते हुए एक कार्यक्रम कराएं। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये कार्यक्रम है जिसमें उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, जो स्कूल के बाहर भी उनके फ्रेंड्स हैं और सोसाइटी के और सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो भी आमंत्रित हैं, प्ले स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और स्कूल्स के बच्चे और जो भी ग्रेटर नोएडा शहर के और लोग हैं वो इसमें आमंत्रित हैं। तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हैं बच्चों के लिए, जैसे आर्ट कॉम्पिटिशन है, टैलेंट हंट है, बेबी शो भी हमने रखा है। उसके अलावा बच्चे जो है वो कल्चरल प्रोग्राम्स प्रस्तुत करेंगे। एक गेमिंग अरीना का हमने आयोजन किया है जिसमें माता पिता, उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार की गेम्स का जो है वो आनंद ले सकते हैं। तो बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए और इसके साथ साथ जो है जो हमारी संस्कृति है, विविधता में एकता, जो हमारा कल्चर है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के त्यौहार जो है वो भारत में हम मनाते हैं। बच्चों को क्रिसमस की फील लाने के लिए, एक फेस्टिव सीजन क्रिएट करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन। कल्चर एक्टिविटी में क्या होगा खास? इस बार कल्चरल एक्टिविटी में बच्चे जो हैं, हाँ, हमारी जो पृथ्वी है वो 5 एलिमेंट्स के द्वारा जानी गई है। तो उन 5 एलिमेंट्स को अपने ध्यान में रखते हुए बच्चे उनके ऊपर भी प्रस्तुति देने वाले हैं कि अब साथ में बच्चे ये भी सीखेंगे कि हमें जल की को कैसे बचाना चाहिए, हमें पृथ्वी को कैसे सुंदर और ग्रीन बनाना चाहिए, कैसे हमें पोल्यूशन हटाना चाहिए, कैसे हमें फायर को ध्यान में रखते हुए उससे बचाव कैसे करना चाहिए और उसके लिए हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, ये सब सीखेंगे। साथ में वायुमंडल में जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। तो हमारे पंच तत्व का जो महत्व है वो भी इस कार्निवल के द्वारा बच्चों को सीखेंगे और बच्चे सिखाएंगे भी हम सब बड़ों को, क्योंकि फाइनली हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जी, पिछले सीजन से इस बार नया ऐसा है कि पहले हम सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम करते थे, गेम्स वगैरह करते थे, लेकिन हमने गेमिंग जोन नहीं रखा था। फिर एक बार हमने कार्निवल किया जिसमें सिर्फ गेमिंग जोन रखा था, कल्चरल प्रोग्राम नहीं था। इस बार हमने दोनों का समीकरण किया हुआ है कि गेम्स भी, एरिना भी लगाया है, कल्चरल प्रोग्राम भी करे हैं और जैसा कि मैडम ने भी बताया कि टैलेंट शो भी है, बेबी शो भी है, छोटे बेबीज़ के लिए भी रखा है, क्योंकि बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं जो हमारे जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स बन सकते हैं, वो भी आमंत्रित है ताकि वो भी इस सबका एक हिस्सा बन सके। अच्छा, जीसस क्राइस्ट के जीवन को कुछ
प्रस्तुत करने के लिए कोई खास कार्यक्रम? जीसस के बारे में देखिए, क्रिसमस कैरल्स हैं, जीसस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया जा रहा है कि जीसस जो है फाइनली हम सब जानते हैं कि सबका ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक है। यहाँ स्कूल में, विद्यालय में सभी धर्मों के बारे में बताया जाता है। तो एक धर्म हमारा क्रिश्चियनिटी भी आता है, जिसमें बच्चों को बताया कि हाँ, जीसस क्राइस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था और उनकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, और कैसे बच्चे उसको कोरिलेट कर सकते हैं, और कैसे एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयरिंग की भावना आ सकती है उनकी क्रिसमस फेस्टिवल के दौरान, ये सब चीज़। बुलाया, हमारे बच्चे तो बैंड बजाएंगे ही, हमारा अपना ऑर्केस्ट्रा तो है ही है, साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए एक बैंड भी आ रहा है, जो बैंड भी प्रस्तुति करेगा, कैरल्स करेंगे, एक डांस ट्रूपे आ रहा है। हमारे बच्चों की डांसेस के परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रोफेशनल डांसर्स भी बुलाए हैं, जिससे लोग और एंजॉय कर सकें और उनकी प्रस्तुति भी देख सकें। इसमें कोई खास गेस्ट भी होंगे क्या? गेस्ट हमारे बच्चे और उनके माता पिता ही मुख्य गेस्ट हैं, ऐसा कोई मुख्य गेस्ट इस तरीके से नहीं है हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे किसी भी विद्यालय के लिए उसके बच्चे होते हैं, तो हमारे बच्चे ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं और उनके माता पिता। बच्चे ही उसमें अपना सामान लगा रहे हैं, बाहर के तो है ही स्टॉल्स, लेकिन उसके अलावा हमारे हर एक क्लास के बच्चे अपना एक स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें कि एक गेम रखेंगे वो और एक खाने का। अपने स्कूल के कितने स्टॉल हैं? हमारे स्कूल के 10 10 फूड के स्टॉल हैं और 10 गेम्स के स्टॉल हैं, 20 स्टॉल बच्चों के।